So first of all, ping, it is a message the service to check रीचेबिलिटी बोल सकते हैं हम, कनेक्टिविटी तो नहीं बोलेंगे, रीचेबिलिटी It is a service to check reachability between two or more than two machines provided by ICMP. तो ICMP का एक मैसेज टाइप है, ICMP की वर्किंग होती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. It can be unicast, multicast or broadcast. Some basic configurations for a successful machines must have a valid IP address. पिंग अगेन आपका पिंग हो सकता है इंट्रा नेटवर्क पिंग. याद है इंटर नेटवर्क और इंट्रा नेटवर्क क्या डिफरेंस था? वेरी गुड. इंट्रा नेटवर्क में क्या होगा? सेंडर और रिसीवर प्रेजेंट इन द सेम नेटवर्क. दूसरा क्या था आपका? पिंग के केस में भी ये पिंग की हेल्प से आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो, रीचेबिलिटी चेक कर सकते हो बिटवीन टू डिवाइसेस जो या तो एक ही नेटवर्क के मेंबर है या फिर अलग अलग नेटवर्क के क्या है पार्ट. सेंडर किसी एक नेटवर्क में और रिसीवर किसी दूसरे नेटवर्क से क्या करता है, वो बिलोंग करता. तो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या यूज़ करके आप पिंग यूज़ करके पता कर सकते हो कि दो डिवाइसेस रीचेबल है या. हो गया नोट डाउन? ठीक है जी. तो देखिए OSI मॉडल, TCP IP मॉडल कुछ भी आप फॉलो कर रहे हो, आपको डिवाइसेस पे कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल वी हैव टू मशीन्स. देखो कनेक्टिविटी ऐसी भी हो सकती है कि बीच में क्या हो, एक स्विच या फिर एक होस्ट आपका कनेक्टेड है, ये राउटर कनेक्ट. दो डिवाइसेस एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड भी हो सकते हैं, वाया स्विच भी हो सकते हैं, वाया राउटर भी हो सकते हैं. जब वो वाया राउटर कनेक्टेड होंगे तो ये अलग अलग नेटवर्क के क्या हैं मेंबर, इनके बीच और इसके बीच जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसा रहेगा यार? इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन. क्या हो गया? इसके नया तो लिया था अभी.
इस केस में क्या होगा, कम्युनिकेशन इंटर नेटवर्क। यहाँ क्या होगा आपका, इंट्रानेट। या फिर जब डायरेक्टली कनेक्टेड है तब भी कैसा होगा, कम्युनिकेशन इंट्रा नेटवर्क पिंग। अब किसी भी टाइप का नेटवर्क हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिवाइसेस पर एक क्या कॉन्फ़िगर करना होगा, वैलिड आईपी एड्रेस। कैसा आईपी एड्रेस, वैलिड मीन्स आप नेटवर्क आईडी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते और ब्रॉडकास्ट आईडी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, तो एक वैलिड आईपी कॉन्फ़िगर होना चाहिए। इतना कर दिया आपने। तो हमने 2 डिवाइसेस का एग्जांपल लिया सबसे पहले, क्योंकि हमें एक्चुअल में बात करनी है एक प्रोटोकॉल की। कौन सा, आर्प। पिंग के केस में हम किसकी बात करेंगे, एक आर्प प्रोटोकॉल की। आप बताइए क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने से पहले डिवाइस के पास कोई आइडेंटिटी होती है, मैक एड्रेस। वेरी गुड। डिवाइस के पास क्या होगा, एक मैक एड्रेस होगा। कितने बिट्स का था, 48 बिट्स का। तो आपका जो PC1 है उसका मैक एड्रेस है, फॉर एग्जांपल हमने ऐसे मान लिया रैंडमली, क्या मैक एड्रेस है, और इस PC का मैक है B। बट इन रियल टाइम नेटवर्क्स ये आपका 48 बिट्स का मैक एड्रेस होगा इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। और मैक एड्रेस में कितनी हेक्स वैल्यूज़ थी, 12 हेक्स वैल्यूज़। कितनी हेक्स वैल्यूज़ थी, 48 बिट्स के, और एक हेक्स वैल्यू में 4 बिट्स होती। सो मैक एड्रेस में टोटल 12 हेक्स वैल्यूज़ थी। भूल जाते हो आप लोग, शायद याद नहीं रहूँगा ना। हमने कॉन्फ़िगर कर दिया आईपी एड्रेस 10.1.1/24, 10.1.1.2/24। सेम नेटवर्क है, डिफरेंट। आईपीज असाइन किए हैं सेम नेटवर्क में या डिफरेंट नेटवर्क में, सेम नेटवर्क है, ठीक है जी। चलो आप लोग बताना फिर, मैं जो आईपी असाइन कर रहा हूँ क्या वो वैलिड आईपी है या फिर नहीं। 10.0.1.0/23, 10.0.1. अब सेम नेटवर्क में है, डिफरेंट, पक्का? कैसे? According to the subnet mask, first 23 bits must be identical. सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग फर्स्ट 23 बिट्स क्या होने चाहिए, सेम। क्या सेम है? 23 कह रहा हूँ मैं, 24 की बात नहीं हो रही। कौन सा वैलिड नहीं है? 10.0.1. वाला। ये सबनेट हमने बहुत बार डिस्कस किया था। तो ये क्या है यार आपका 10.0.1.255/20, ये वाला सबनेट है। तो जो दोनों आईपी असाइन किए हैं वो दोनों ही वैलिड है। दोनों ही क्या है, वैलिड आईपी एड्रेस है। 1.255 नहीं है, 1. क्या है, 254। ठीक है, तो हम इतना डिफ़िकल्ट नहीं करेंगे आप लोगों के लिए। सिंपल सा आईपी कॉन्फ़िगर किया 10.0.0.1/8 और इसको आईपी दिया हमने 10.0.0.2/20/8। ये कॉन्फ़िगरेशन है। एक पे आईपी 10.1 है और दूसरी मशीन पे आईपी क्या है 10. हमें रीचेबिलिटी चेक करनी थी। क्या चेक करनी है? रीचेबिलिटी। तो आप क्या करोगे, पिंग 10.0.0. if you are trying to ping from PC1 at that time destination IP would be 10.0.0.2. अगर आप ये कमांड एंटर करते इस PC पर तो आप पिंग करते 10.0.0.1। किसको पिंग करते 10.0.0. फ्रॉम PC1 हम पिंग करेंगे
PC2 को, और फ्रॉम PC2 वी विल पिंग PC1। सो ये 10.2 या फिर 10.1 क्या है यहाँ पर, बताएगा आप में से कोई? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ये क्या है? डेस्टिनेशन आईपी। यहाँ भी 10.1 क्या होगा फिर इस बार? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। अब आप याद रखना यार, जब भी पिंग करते हैं तो उसके लिए हमें वैल्यूज़ कुछ रिक्वायर्ड होती हैं। पिंग करते टाइम सोर्स आईपी एड्रेस होना चाहिए, साथ में क्या हो जाना चाहिए? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। पिंग करते टाइम आपके पास ये 4 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सोर्स आईपी एड्रेस होना चाहिए, उसके बाद सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो अगर आप PC1 के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, किससे पिंग कर रहे हैं हम? PC1 से। सोर्स आईपी क्या होगा? डेस्टिनेशन आईपी 10. सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज गुड मॉर्निंग। हम क्या कर रहे हैं यार, एक मैसेज डिस्कस कर रहे हैं जिसको पिंग बोलते हैं, और पिंग से क्या चेक करते हैं? रीचेबिलिटी। ठीक है, तो पिंग करने से पहले डिवाइस के पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक। अब हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन है इस केस में? कितनी इंफॉर्मेशन है? सोर्स मैक एड्रेस है आपके पास, सोर्स आईपी एड्रेस है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। आप कहोगे डेस्टिनेशन आईपी कैसे पता लगा? आपने बताया था पिंग 10.0.0.2, लेकिन डेस्टिनेशन मैक नहीं बताया। क्या नहीं बताया आपने? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो जैसे आप पिंग कमांड एग्जीक्यूट करते हो, थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे यार, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो प्लीज़ लेट मी नो। जैसे आप पिंग करते हो, पिंग एक्चुअल में अपने आप में कोई प्रोटोकॉल नहीं है। पिंग इज जस्ट फंक्शनैलिटी ऑफ ICMP। किसकी फंक्शनैलिटी है? ICMP एक प्रोटोकॉल होता है। ये तो नहीं चलेगा यार। XP पेन को इनेबल करके उसका सेट कर दो ना, कर सकते। क्या कह रहे हो? XP पेन का वो एप्लीकेशन ऑन करके कर्सर सेलेक्ट कर दो डिफॉल्ट। अरे वही तो। अभी नया मंगवाया था, सर फिर भी इसका जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन सर XP पेन का था ना, जो कल आपने चला रहा था, उसी को वही इनेबल। कल भी तो हम MS पेंट ही चला रहे थे। MS पेंट नहीं सर, साथ में XP पेन इनेबल था। इसका जो डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है वो नहीं रहता है तो काफ़ी इशू देता है। और एपिक पेन, वो तो एपिक पेन था ना। यहाँ देखो, यहाँ से ही काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? वहाँ पे भी काम करेगा, एक बार सिलेक्ट कर लो डिफॉल्ट पेन। तो हम बात कर रहे थे पिंग की, या फिर आप कोई भी और पैकेट फ्लो ले सकते। तो होगा क्या यार इस केस में? ये PC1 है आपका, एक PC2 है। मैक एड्रेस क्या था इस PC का? मैक एड्रेस सोर्स आईपी एड्रेस इज 10.1.1/8, 10.0.0.2/8। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने मशीन्स पे कर रखी है।
एक कमांड एग्जीक्यूट की थी आपने, पिंग 10.0.0. तो पिंग जो आपका ना वो एक मैसेज टाइप है, कौन से प्रोटोकॉल का? ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो पिंग कहता है कि आप इन दोनों डिवाइसेस के बीच क्या कर सकते हो, कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो। हाउ? ICMP ने पिंग को मैसेज टाइप दिए दो। क्या दिया ICMP ने पिंग को? मैसेज। एक ICMP इको रिक्वेस्ट होती है, नोट डाउन करते रहना साथ साथ। ICMP इको रिक्वेस्ट एंड ICMP इको रिप्लाई। डन। तो हो गया क्या? मशीन 1 इसको सेंड करेगी ICMP इको मैसेज या ICMP इको रिक्वेस्ट, और रिस्पॉन्स में ऐसा एक्सपेक्ट कर रही होगी कि सामने वाली मशीन क्या देगी उसको? ICMP इको। अगर रिप्लाई आ जाता है इट मीन्स रीचेबिलिटी है, रिप्लाई नहीं आता तो रीचेबिलिटी नहीं। अगर आप किसी को हेलो बोलते हो, सामने वाला इंसान भी आपको हेलो बोलता है, मतलब ठीक है, रीचेबिलिटी है, कनेक्टिविटी। ऐसे किसके केस में है? पिंग के केस में। ICMP विल जनरेट एन ICMP इको रिक्वेस्ट, और क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा सामने वाली मशीन से? इको रिप्लाई। अगर रिप्लाई आ जाता है तो पिंग क्या होगा? अगर रिस्पॉन्स नहीं आता इट मीन्स मशीन से एक दूसरे से रीचेबल नहीं है। ठीक है। अब ICMP ने जो पिंग का पैकेट है उसका एक टाइम आउट रखा है। क्या रखा है? एक टाइम आउट। कितने सेकंड्स? ICMP reply is expected in 2 seconds. टू सेकेंड्स में ICMP रिप्लाई आता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो दोबारा से क्या करता है? रीट्राई करता है उस मशीन को पिंग करने के। ठीक है। हो गया इतना नोट डाउन? ठीक है। टाइम ही ख़राब करवाना होता है इसको। यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा पता नहीं। सर इसको काट के
पिंग जो आपका है ना, पिंग ना ही तो कोई प्रोटोकॉल है और ना ही कोई मैसेज है। पिंग तो सिर्फ इस दो मैसेज की वर्किंग को क्या दिया गया है, एक नेम दिया गया। कमांड बोल सकते हो सर, एक टाइमिंग है 2 सेकंड मैक्सिमम है, मिनिमम कितने सेकंड? मैक्सिमम 2 सेकंड, मतलब मिनिमम ही 2 सेकंड। आपका 2 सेकंड में रिप्लाई आना ही चाहिए, बस ऐसे नहीं होता इसमें 2 से 5 सेकंड के बीच। सेकंड तो मैक्सिमम हो गया, इससे कम टास्क दिया, इससे कम से 1 सेकंड कर सकते, 0 नहीं कर सकते। 0 सेकंड में तो आप रिप्लाई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। कम हो सकती है। ज़्यादा भी हो सकता है। तो कभी ये पेन चलना बंद हो जाता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? अभी तक तो कुछ डिस्कस ही नहीं किया, 40 मिनट हो गए। तो देखो यार, आपकी टोटल थी 7 लेयर्स, है ना। सबसे ऊपर कौन सी लेयर थी? अब ICMP ना ही तो एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। उसके बाद कौन सी लेयर थी आपकी? ट्रांसपोर्ट लेयर। और उसके बाद कौन सी लेयर थी? नेटवर्क। अब ICMP जो आपका प्रोटोकॉल है वो कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? नेटवर्क लेयर पर काम करता है ICMP। आप कहोगे ऐसा क्यों, लेयर 7 पर काम क्यों नहीं करता? ICMP अगर लेयर 7 पे काम करता मतलब आप ICMP को किसके लिए यूज़ कर रहे होते? लेयर 7 पर वही एप्लीकेशंस या प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? डेटा डिलीवरी के लिए। तभी तो एप्लीकेशन के बाद कौन सी लेयर पर आ रहे होंगे? ICMP मैसेज टाइप है जो आपके डेटा डिलीवरी के लिए यूज़ नहीं होते यार। किसके लिए यूज़ किए जाते हैं मोस्टली? नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए, या फिर नेटवर्क की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं। इसलिए कौन सी लेयर पर रखा गया इसको? लेयर 3 पर। तो आप ऐसा मत सोचना कि जब भी आप कोई मैसेज जनरेट करते हो इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ कहाँ से स्टार्ट होगी, ऑलवेज एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होगी। अगर आप पिंग करते हो तो पिंग के केस में ट्रांसपोर्ट लेयर इन्वॉल्व नहीं रहती कभी भी। और कौन सी लेयर इन्वॉल्व नहीं रहती? ट्रैफिक डायरेक्टली कौन सी लेयर पे जनरेट होता है? नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर पर? नेटवर्क लेयर पर। तो पिंग के टाइम पर आपकी एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर इज नॉट इन्वॉल्व। कौन सी लेयर इन्वॉल्व रहती है उसमें? अब नेटवर्क लेयर इन्वॉल्व है तो नेटवर्क से ट्रैफिक डायरेक्ट नहीं जा सकता। नेटवर्क से ट्रैफिक आएगा कौन सी लेयर पर? डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर से ट्रैफिक कौन सी लेयर पर आएगा? फिजिकल लेयर। तो भाई अपर लेयर का ट्रैफिक लोअर लेयर्स पे आता है, लोअर लेयर का ट्रैफिक किस पे नहीं जा रहा होगा? अपर लेयर पर। कौन से साइड पर बोल रहा हूँ मैं आपको अभी भी? सेंडर की साइड पर। तो हुआ क्या इस बार, ये दो मशीन थी आपके पास, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका IP था 10.0.0.1/8, 10.0.0.2/8। मैक एड्रेस इज A एंड मैक एड्रेस इज B। हमने सिर्फ बेसिक से फंक्शन की बात की है। पिंग 10.1.1.2, डेस्टिनेशन IP इज 10.0.0. इवन आप पिंग कर सकते हो नेम से भी। मान लो इसका नेम है PC2, तो आप यहाँ क्या कर सकते थे? PC2 पिंग किसके नाम, किससे कर सकते हो आप? नेम से। लेकिन जब आप नेम से पिंग करते हो तो प्लीज़ आप याद रखना DNS इज, जब आप नेम से पिंग करोगे तो आप डेस्टिनेशन IP मैनुअली नहीं बता रहे, हम किससे पता करते हैं? DNS। और अगर आप IP डायरेक्ट बता देते हो तो उस केस में किसकी ज़रूरत नहीं है? याद है आप लोगों को DNS, डोमेन नेम सर्वर। नेम की और IP की क्या रखता है? वो बाइंडिंग रखता है। जैसे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होता है नेम प्लस नंबर, वैसे किस में होता है? DNS में नेम प्लस IP एड्रेस। मशीन के लिए IP एड्रेस ही क्या होता है? उसका नंबर होता है। तो भाई हमने पिंग किया 10.2 को, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे। अगेन DNS छोड़ दो अभी के लिए। तो इस केस में ट्रैफिक जनरेट होगा कौन सी लेयर पर? लेयर 3 पर। कौन सी लेयर पर? नेटवर्क लेयर।
तो ये आपकी नेटवर्क लेयर थी, इस पे मैंने एक ट्रैफिक जनरेट किया ICMP। कौन सा मैसेज? इको रिक्वेस्ट। ICMP अपना काम पूरा करके पैकेट, ये जो मैसेज है ये कौन से एड्रेस को देगा? IP को। IP क्या करेगा? इसके साथ इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, सोर्स IP एंड सोर्स IP क्या इस बार? PC1 मैसेज सेंड कर रहा है, डेस्टिनेशन IP सोर्स IP इज 10.0.0.1, डेस्टिनेशन IP आपने ही बताया था किसको पिंग करना है? 10.2 को। नाउ दिस इज योर पैकेट। नाउ नेटवर्क लेयर विल हैंड ओवर दिस ट्रैफिक टू लेयर 2। विच लेयर? लेयर 2, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन बताएगा आप में से? फिजिकल एड्रेसिंग। कौन सी एड्रेसिंग? तो इस डेटा के साथ पैकेट के साथ क्या ऐड होगा? एक ईथरनेट। ईथरनेट हेडर में चाहिए आपको सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक तो है हमारे पास, ए सोर्स मैक क्या है, बट डेस्टिनेशन मैक अननोन है। क्या डेस्टिनेशन मैक पता है? क्या हम डेस्टिनेशन मैक मैनुअली बता सकते हैं? कितने मशीन्स के बताओगे यार आप? डेस्टिनेशन मैक कितने मशीन्स के बताओगे? डेस्टिनेशन मैक बता पाना और याद रखना क्या है, डिफ़िकल्ट। और मैक एड्रेस के केस में तो आप DNS की भी हेल्प नहीं ले सकते। तो मशीन्स को हम मैक एड्रेस कभी भी नहीं बताते डेस्टिनेशन का। मशीन खुद क्या करती है? मैक एड्रेस रिजोल्व करती है। डेस्टिनेशन IP का मैक एड्रेस PC खुद पता कर सकता है। क्या यूज़ करके? एक प्रोटोकॉल जिसका नाम रखा गया ARP, एड्रेस तो मैक एड्रेस तो चाहे आपका HTTP का ट्रैफिक हो, DNS का हो, किसी भी प्रोटोकॉल का हो, आपको आपके पास मशीन का क्या होना चाहिए? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू ट्रांसमिट एनी डेटा, बिकॉज हम कौन सा मीडिया यूज़ कर रहे हैं? ईथरनेट। और ईथरनेट मीडिया पे आपके पास क्या होना ज़रूरी है? डेस्टिनेशन मैक। बट डेस्टिनेशन मैक इस बार तो आपने बताया ही नहीं। और डेस्टिनेशन मैक क्या था? अननोन। आपको मैं एक टेबल दिखाता हूँ PC में। देखिए आपने कमांड ARP A, मुझे ARP टेबल देखने क्या कह रहा है? 100.0.0.2 उसका मैक एड्रेस क्या है? ये एक IP है, उस तक अगर आपको रीच करना तो ये क्या रहेगा? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। इस IP तक अगर आपको रीच करना तो ये क्या रहेगा? डेस्टिनेशन IP एड्रेस। ब्रॉडकास्ट, मशीन को पता होता है 12 टाइम F क्या है? ब्रॉडकास्ट। ये भी क्या है? एक ब्रॉडकास्ट IP। और इसके साथ क्या लगा हुआ है? ब्रॉडकास्ट। कौन सी टेबल है ये? ARP टेबल। ये फिर IP है, फिर किसकी इन्फॉर्मेशन है? फिर IP है, किसकी इन्फॉर्मेशन है? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ये देखो IP के साथ क्या लिखे हुए हैं? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिखे हुए हैं। कौन सी टेबल है ये? ARP टेबल। तो जब भी आप कोई डेटा सेंड करते हो तो किसकी ज़रूरत पड़ती है यार? मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस इस मशीन के पास नहीं है। पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर लिया आप सभी ने? तो जिसके पास डेस्कटॉप या PC है वो अपना पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर लेना। जिसके पास नहीं है वो नीचे लैब में जा कर के कर सकते। उस पर पहले से क्या इंस्टॉल्ड है? पैकेट ट्रेसर। पहले से क्या इंस्टॉल्ड है? पैकेट ट्रेसर। तो कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हो 6.2 से स्टार्ट करके। ये 8 है।
या रट्टा नहीं मारना हमें, ठीक है, आपके सामने होगा जो कुछ भी है। इस मशीन को मैंने आईपी दिया इस बार 10.0.0.1 जैसे हमने पैकेट ट्रेसर पे किया था। सबनेट मास्क बताने की ज़रूरत नहीं है अगर आप डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हो। क्लास ए के साथ सबनेट मास्क अपने आप क्या जाता है /8। इस मशीन को आईपी हमने दिया 10.0.0. एंड सबनेट मास्क की /IP आपने कॉन्फ़िगर किया है डिवाइस के पास ऑलरेडी क्या एक मैक एड्रेस, मशीन के पास अपना क्या होता है एक मैक एड्रेस होता है। अगर आप डेस्कटॉप में जाते हो और एक कमांड रन करते हो इसमें, क्या बोल रहा है, अभी तक इसको किसी भी दूसरी मशीन का मैक एड्रेस पता नहीं है। अब मैक एड्रेस अगर नहीं पता तो ये पिंग नहीं कर पाएगा। आपके सामने है, देखिए आप जाते हो सिमुलेशन मोड में। यहाँ दो मोड है, एक रियल टाइम और एक सिमुलेशन। सिमुलेशन में आपको मैसेज के कैप्चर दिखते हैं कि ये मैसेज आ रहा है इस तरफ, तो इस पीसी पर जाइए और एक कमांड चलाइए पिंग 10.0.0. हमने पिंग किया था लेकिन मैसेज कितने जनरेट हो रहे हैं, 2 मैसेज। सी क्या आपको लेयर 7, 6, 5, 4 पर कोई भी मैसेज दिख रहा है? मैसेज कौन सी लेयर पर है? डायरेक्ट लेयर 3 पर। ये पढ़ो जो लिखा हुआ है, आप दिख रहा है? Done. The ping process start the next ping. The ping process creates an ICMP echo. कह रहा है पिंग ने ICMP echo request create किया है, मैसेज एंड सेंड इट टू द लोअर। ICMP ने अपना मैसेज जनरेट करके लोअर प्रोसेस को दे दिया कि मेरा काम फिनिश, अब आपकी बारी है। सोर्स IP एड्रेस इज नोट, आपने सिर्फ डेस्टिनेशन बताया था पिंग 10.2, ये तो नहीं बताया कि सोर्स ये रहेगा। क्या कह रहा है, द डिवाइस सेट्स इट टू द पोर्ट, कह रहा है इसके जो इंटरफेस पे आईपी है उसी को एज ए सोर्स क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज इट द सेम, तो उसी डेस्टिनेशन आईपी को ये मैसेज क्या कर रहा होगा, सेंड। लेकिन जैसे इसने ट्रैफिक लेयर 2 को दिया, पढ़िए क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट हॉप का मतलब है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। द नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस इज ए यूनिकास्ट, द आर्प प्रोसेस लुक्स इट अप इन द आर्प। कह रहे डेस्टिनेशन आईपी यूनिकास्ट है तो मैक चाहिए, मैक के लिए किस में लुकअप किया, आर्प टेबल में। तो नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस इज नोट इन द आर्प। कह रहा भाई आर्प टेबल में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, मुझे डेस्टिनेशन मैक नहीं पता, डेस्टिनेशन मैक तो चाहिए। द आर्प प्रोसेस ट्राइज टू सेंड एन आर्प फॉर दैट, और इस पैकेट को किस में रख लेगा, ये बफर में। किस में रख लिया, क्योंकि बिना मैक एड्रेस के ट्रैफिक सेंड किया ही नहीं जा सकता, और मैक एड्रेस मशीन के पास है नहीं। तो क्या जनरेट हुई है यहाँ पर, एक क्या जनरेट हो रही है, कौन जनरेट कर रहा है, 10.1 किसके लिए, अब आर्प लेयर 2 पर काम करता है। तो जब आर्प जनरेट हो रही होगी तो उसमें लेयर 3 इन्वॉल्व। तो ये चीज़ें आपको याद होगी प्रैक्टिस से और रिवीजन से कि कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर पर काम करता है। नाउ आर्प इज ए लेयर 2 प्रोटोकॉल, एंड इन केस ऑफ आर्प रिक्वेस्ट आईपी प्रोटोकॉल इज नॉट इन्वॉल्व।
आर्प कौन सी लेयर पर जनरेट होगी? लेयर 2 पर। तो उसमें आपका कौन सा लेयर इन्वॉल्व नहीं रहता? लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6 एंड लेयर 7। 2.5 भी बोलते हैं इसको। और वैसे है क्या यार, यहाँ पर कंफ्यूजन है किसको लेकर के? आर्प को लेकर के। आर्प को वैसे तो 2.5 भी बोलते हैं। 2.5 क्यों बोलते हैं यार? इनका मानना है अकॉर्डिंग टू OSI मॉडल, अगर कोई भी लेयर 2 प्रोटोकॉल है, कैसा प्रोटोकॉल है? लेयर 2 मीन्स डेटा लिंक लेयर, उसमें आईपी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। किसकी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आईपी तो कौन सी लेयर पर है? लेयर 3 पर। तो अगर ऐसा कोई प्रोटोकॉल है जो लेयर 2 पर काम करता है, उसमें किसकी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए? आईपी की। अब प्रॉब्लम क्या है? आर्प के केस में सोर्स आईपी भी होता है और तो इसलिए बोलते हैं इसको लेयर 2 तो नहीं हो सकता। अब लेयर 3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लेयर 3 इसलिए नहीं हो सकता कि इसके साथ कभी भी क्या नहीं लगता? आईपी हेडर नहीं लगता। तो इसको बीच में लटका रखा है कौन सी लेयर पर? 2.5। बट टेक्निकली आर्प इज ए लेयर 2 प्रोटोकॉल। कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि सारे के सारे प्रोटोकॉल्स OSI या फिर TCP IP मॉडल की कैटेगरी में आते हों। मतलब उनकी लेयर्स में क्या हो यार, फिट बैठते हो, ऐसा ज़रूरी? जैसे सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सारे लोग उसमें फिट नहीं बैठते। उसका मतलब ये नहीं है कि वो उस सोसाइटी के लिए नहीं बने या फिर सोसाइटी में उनकी कोई जगह है। वैसे किसके साथ है? आर्प के साथ। आर्प आपका OSI और TCP IP मॉडल के अकॉर्डिंग तो फिट नहीं बैठता, बट फिर भी क्या आपका एक प्रोटोकॉल है जो OSI मॉडल में भी होता है और TCP IP मॉडल में भी होता है। टेक्निकली आर्प इज़ ए लेयर 2 प्रोटोकॉल। हम इसको 2.5 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आईपी की इंफॉर्मेशन भी होती है और किसकी इंफॉर्मेशन होती है? मैक। अदरवाइज आप सबको पता है आईपी इज़ ए लेयर 3 प्रोटोकॉल। कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 3। क्लियर है? ओके। तो भाई यहाँ पर क्या जनरेट हुई यार? एक दार प्रोसेस the device encapsulate the PDU protocol data into an Ethernet frame। तो होगा क्या यहाँ पर? इस केस में आप कहोगे ये पिंग वाला कॉन्सेप्ट या फंडा हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेटवर्क यूजर्स, या फिर आप बोल सकते हो अगर वो एक दूसरे से रीचेबल ही नहीं है तो फिर आप डेटा कैसे सेंड करोगे? समझ रहे हो आप कहते हो मुझे कोई फाइल शेयर करनी है, आपको फाइल क्या करनी है? शेयर करनी है। फाइल शेयर करनी है तो वो डिवाइस आपसे क्या होना चाहिए? रीचेबल। और रीचेबिलिटी किससे चेक करोगे आप? पिंग से। तो किसी भी टाइप का डेटा ट्रांसमिशन के लिए या डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले रीचेबिलिटी चेक करनी होगी। और रीचेबिलिटी चेक करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? ICMP। अब जो नॉन टेक्निकल होते हैं वो क्या करते हैं? इंटरनेट पे जाते हैं और इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है पता करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? Google.com यहाँ रिप्लाई नहीं आता, लेकिन आप एक अप्रोच और भी फॉलो कर सकते हो। कमांड लाइन ओपन करो मशीन का, ping request could not find host www.google. प्लीज चेक द नेम एंड ट्राई। नेम तो बिल्कुल सही है लेकिन इस बार कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो ब्राउज़र में जा कर के चेक करने की ज़रूरत है। आप CMD में पिंग कर सकते हो। अगर google.com पिंग हो रहा है तो रीचेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसे भी आप नेट चेक कर सकते हो। हाँ जी।
पिंग google.com ट्राई करना था। और कुछ ट्राई करना है, गूगल ट्राई कर सकते हो, पिंग होगा ही नहीं क्योंकि केबल ही नहीं लगा रखी, ना वाईफाई कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी नहीं है, मेरा पीसी नेटवर्क में ही कनेक्टेड नहीं है, तो रीचेबिलिटी होगी कैसे? समझ रहे हो आप? तो डायरेक्ट आप पिंग से क्या चेक कर सकते हो रीचेबिलिटी, उसके बाद आपको जो करना है आपकी चॉइस। तो इसलिए हम सबसे पहले कौन सा पैकेट फ्लो डिस्कस कर रहे हैं? पिंग का पैकेट। किसका पैकेट फ्लो? पिंग। जब भी आप पिंग करोगे ज़रूरत है आपको सोर्स आईपी की, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? अननोन। क्या होता है उस केस में? और मैक एड्रेस रिजोल्व करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? आर। तो ये मशीन्स थी, आप कहोगे 2 मशीन के से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं 2 मशीन से ज़्यादा भी। सारे पेन पैड आज ख़राब हो गए भाई। कितनी मशीन थी हमारे पास इस बार? 4 मशीन्स। मैक एड्रेस इज A, B, C एंड सोर्स आईपी एड्रेस इसका है 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.0 एंड 10.0.0./8। इस बार अगेन हमने पिंग किया PC1 से, पिंग 10.0.0. और 10.0.0.2 का क्या नहीं है हमारे पास? मैक। तो क्या जनरेट होगी यार यहाँ? एक आर्प रिक्वेस्ट। क्या जनरेट होगी? आर्प रिक्वेस्ट। तो आर्प के बारे में आप लिख सकते हो अगर नोट डाउन करना है तो। इट इज़ ए लेयर टू प्रोटोकॉल is used to resolve आपके 2 मैसेज होते हैं, आर्प रिक्वेस्ट is always unicast, broadcast, and ARP response. It is a dynamic protocol. ये एक डायनामिक प्रोटोकॉल होता है, मशीन को बताना नहीं पड़ता कि आप आर्प रिक्वेस्ट जनरेट कर दो। अगर मैक एड्रेस नहीं होगा तो वो अपने आप ही क्या जनरेट कर देती है? आर्प। तो मशीन 1 ने देखा यार 10.2 को पिंग तो कर लेंगे लेकिन उसका हमारे पास मैक एड्रेस नहीं है, तो एक मैसेज जनरेट होगा यहाँ, कौन सा? आर्प। तो आर्प रिक्वेस्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? टारगेट आईपी एड्रेस 10.0.0. सोर्स मैक एड्रेस
डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है 12 टाइम 0 कि मुझे मैक एड्रेस नहीं पता। अगर मैक एड्रेस पता होता तो आर्प रिक्वेस्ट जनरेट ही नहीं करते। और साथ में क्या होता है एक, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा बट आप सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। साथ में क्या होता है ओप कोड। ओप कोड का मतलब होता है मैसेज टाइप, क्योंकि भाई मैसेज दो टाइप का हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है और रिस्पॉन्स भी हो सकता है। अब सेंडर सेंड कर रहा है तो मतलब वो क्या है, एक रिक्वेस्ट है। तो आप सामने वाली मशीन को बताओगे ना कि रिक्वेस्ट है, या आप उसको बताओगे कि भाई ये रिक्वेस्ट है, तभी तो क्या देगा आपको वापस एक रिस्पॉन्स, तभी तो वापस क्या देगा एक रिस्पॉन्स। ये नोट डाउन करना यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज पैकेट ट्रेसर पे तो आप विश्वास करते ही हो वैसे। फिर भी दिखा देते हैं आपको यार। आर्प का जो हेडर जा रहा है किसमें है, दिख रहा है? चलो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। प्रोटोकॉल टाइप मतलब लेयर 3 पे आईपी है, उसके अलावा हेडर लेंथ, प्रोटोकॉल लेंथ, क्या लिखा हुआ है साथ में 0x0001। इसका मतलब है ये एक आर्प रिक्वेस्ट है। ये क्या है, एक आर्प रिक्वेस्ट। सोर्स मैक एड्रेस मशीन अपना दे रहा है, सोर्स आईपी 10 डॉट, किसका मैक पता करना चाहते हो आप 10 डॉट, टारगेट मैक है ही नहीं। टारगेट मैक ही पता होता तो हम आर्प रिक्वेस्ट जनरेट ही नहीं करते। तो टारगेट मैक क्या लिखा हुआ है इसमें 12 टाइम 0, क्या लिखा हुआ है 12 टाइम। तो ये जो मैक एड्रेस है यहाँ कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है आप सभी को, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। कौन से फॉर्मेट में है सर? हाँ जी। रिस्पॉन्ड के टाइम में क्या हो जाएगा उसका जो ऑप कोड है, ओप कोड 2 हो जाएगा। तो जैसे इसको वापस मिलेगा 2, इसको पता लग जाएगा रिस्पॉन्स है, तो मुझे उसका कोई रिप्लाई नहीं देना। हाँ जी ऑल ऐप क्यों नहीं ब्रॉडकास्ट होना है तो आप सी ब्रॉडकास्ट होगा, वेरी गुड, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो बिल्कुल। लेकिन ब्रॉडकास्ट ना ही तो आपका काम है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट या तो आपका कौन सा हो सकता है लेयर 3, या फिर ब्रॉडकास्ट कौन सी लेयर पे होता है, क्योंकि एड्रेसेस इन्हीं 2 लेयर्स पे लाई करते हैं, एक लेयर 3 पर और एक लेयर। तो लेयर 3 पर जब ब्रॉडकास्ट होगा तो इसमें मैसेज कौन लगाएगा, आईपी। लेयर 2 पर इथरनेट। तो आर्प तो सिर्फ एक प्रोटोकॉल है, डायरेक्ट आप उसको इंटरफेस पर नहीं रख सकते उठा करके। आर्प किस में इनकैप्सुलेट होगा, इथरनेट हेडर के साथ इसके साथ इनकैप्सुलेट होगा। तो ये जो आर्प है इसके बाद डेटा लगेगा इसके साथ इथरनेट का, उसमें फिर अगेन क्या होगा, हमारी मशीन का क्या था इस बार सोर्स मैक, और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा ओल एफ, क्या होगा ओल एफ। तो ये जो हमने यहाँ बनाया था इसमें क्या होगा, अब इस डेटा के साथ इथरनेट हेडर ऐड होगा। ये तो कौन सा हेडर था आपका आर्प का, क्या लगेगा इसके साथ सोर्स मैक ए और डेस्टिनेशन मैक 12 टाइम एफ। ये पूरा क्या बनेगा फिर आपका फ्रेम। ये देखो अब जा रहा है पैकेट, धीरे धीरे जाएगा इस इंटरफेस से। किसके पास आया, स्विच के पास। किसको रिसीव हुआ मैसेज, डेस्टिनेशन क्या है इस केस में ब्रॉडकास्ट, मैक एड्रेस क्या है ब्रॉडकास्ट। स्विच कहता है आप भी इसको पकड़ो, ये लो आप भी रिसीव करो और आप भी क्या करो, क्योंकि भाई डेस्टिनेशन मैक अननोन था तो ब्रॉडकास्ट के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन। रिस्पॉन्स कौन करेगा इसमें से आप बताओ देख करके, मैसेज सभी को रिसीव हुआ है, इस पीसी को भी इसको भी, और रिस्पॉन्स कौन देगा सब में से, एक्सेप्ट सभी करेंगे लेयर 2 पर, बिकॉज डेस्टिनेशन मैक इज ब्रॉडकास्ट। लेयर 3 पे नहीं जाएगा, आपके पास जाएगा फिर उसके बाद। लेयर 3 नहीं है ना आर्प आपका, लेयर 2 पे काम करता है। फ्रेम हटते वहीं क्या होगा आपका लेयर 2 पे आर्प को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। हाँ
वो देखेगा टारगेट आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी 10.2। टारगेट आईपी क्या है, इसका आईपी क्या था, मतलब इन दोनों के लिए तो आर रिक्वेस्ट इसके लिए। इस पीसी ने ओप कोड देखा, ओप कोड क्या था 1 का, मतलब यार रिक्वेस्ट आ रही है, क्या आ रही है, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट का मुझे क्या देना होगा, रिस्पॉन्स। अब हाँ जी, ये ओपी कोड है 0x000। अब भाई इंसान बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंटेलिजेंट, नो डाउट, ठीक है। और अभी भी हम क्या कर रहे हैं, इवोल्व कर रहे हैं, और भी ज़्यादा इंटेलिजेंस आती जा रही है इंसान। ये मशीन कहती है कि ठीक है, इन फ्यूचर मुझे भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैक एड्रेस की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैक एड्रेस की। सामने वाली मशीन खुद ही कह रही है कि मेरा जो आईपी है वो क्या है, और मेरा मैक एड्रेस क्या है। यार इन फ्यूचर में उसके लिए आरपी रिक्वेस्ट जनरेट करूँगा, क्यों ना मैं यहीं से इन्फॉर्मेशन क्या कर लूँ, स्टोर कर लेता हूँ। यहीं से मैं इन्फॉर्मेशन क्या कर लेता हूँ। तो रिप्लाई देने से पहले क्या करता है, अपनी आर्प टेबल बना लेता है। कहता है भाई एक पीसी है 10.0.0. और उसका मैक एड्रेस क्या है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन साफ साफ लिखी हुई है, सोर्स आईपी एड्रेस इज 10.0.0.1 एंड माई मैक एड्रेस इज। तो आपकी ये मशीन पहले मैक एड्रेस खुद लर्न कर लेती है आर्प रिक्वेस्ट से। किससे लर्न कर लेती है, क्योंकि इन फ्यूचर फिर इसको क्या नहीं जनरेट करनी पड़ेगी, आर्प रिक्वेस्ट। जब इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आप वहीं से क्या कर सकते हो, उस इन्फॉर्मेशन को लर्न कर सकते हो। तो डिवाइसेस को हमने इसी तरीके से डिज़ाइन कर रखा है। जब भी आर्प रिक्वेस्ट आएगी, आर्प रिक्वेस्ट में एक टारगेट आईपी होगा, एक टारगेट मैक होगा, एक सोर्स आईपी होगा और एक सोर्स क्या होगा, मैक एड्रेस। तो मशीन वहीं से क्या कर लेती है, अपनी आर्प टेबल बना लेती है। और ये क्या देगा, अब एक आर्प का रिस्पॉन्स, क्या देगा आर्प का एक आर्प रिस्पॉन्स। किस तरीके से आ रहा होगा देखो, थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं। आर्प हेडर में होगी सोर्स आईपी 10.0.0.2। आपको ये तो नहीं लग रहा है कि 10.1 होगी, 10.1 तो टारगेट हो जाएगा। 10.1 क्या हो जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स ये दे रहा है तो सोर्स कौन है, 10.2। किसको रिस्पॉन्स दे रहा है, 10.0.0. सोर्स मैक बी, टारगेट मैक ए एंड ओप कोड इज, ओप कोड क्या हो चुका है, 2। ये जो आपका मैसेज है किसके साथ इनकैप्सुलेट होगा, इथरनेट के साथ। सोर्स मैक इज, डेस्टिनेशन मैक उस मशीन ने खुद ही बताया था। तो ये आपका कौन सा हेडर है, इसीलिए इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कई बार कि आर्प रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होती है लेकिन आर्प रिस्पॉन्स क्या होता है, क्योंकि आप सामने वाली मशीन को अपना मैक एड्रेस बता चुके हो। तो आर्प रिक्वेस्ट इज ऑलवेज ब्रॉडकास्ट एंड आर्प रिस्पॉन्स इज ऑलवेज यूनिकास्ट। तो उसने क्या दिया, रिस्पॉन्स स्विच 1 ने देखा कि डेस्टिनेशन मैक इज, किसको फॉरवर्ड किया, इस मशीन को, और इसको क्या मिल गया, एक मैक 10.0.0.2 का मैक एड्रेस जो है वो क्या है, बी। ये प्रोसेस रहेगा आर्प का और ऑटोमेटिक प्रोसेस। कैसे प्रोसेस है, ऑटोमेटिक, आपको कोई अलग से कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती। हिमांशु क्लियर है, इतना समझ आ रहा है, ओके। सिस्टम में आप इंफॉर्मेशन चेक करना तो कैसे करें, कौन से सिस्टम में, अपने एंड यूजर, आप विंडोज़ की बात कर रहे हो या पैकेट ट्रेसर की, ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। विंडो की बात, ये CMD है आपका विंडोज़ का, इसमें आप एक कमांड चला सकते हैं। और सर डेस्टिनेशन पर सारी मैक एड्रेस हम ब्रॉडकास्ट आईपी लगा करके भी चेक करते हैं, सारी आरपी कमांड टू चेक, क्या कह रहे हो, से एक बार में सारे मैक एड्रेस पता करते हो डेस्टिनेशन में, तो ब्रॉडकास्ट आईपी पिंग कमांड करती है।
ब्रॉडकास्ट आईपी को पिंग कर सकते हो तो उस केस में मशीन्स का मैक एड्रेस पता लग जाए। हाँ जी, ARP-D। दो कमांड होती है विंडोज़ मशीन के केस में। ARP ए से क्या कर सकते हो आप, ARP टेबल चेक कर सकते हो। वांट टू इरेज ARP एंट्रीज, so command is ARP-D। नेक्स्ट कुछ क्लासेस में डिवाइस का CLI स्टार्ट हो जाएगा। सिस्को राउटर का CLI डिफरेंट होता है। सिस्को राउटर या सिस्को स्विच पे जब आप ARP टेबल चेक करोगे ना, तो वहाँ बिल्कुल एक सिंपल सी कमांड होगी, शो IP ARP। क्या कमांड होगी? शो IP ARP, या फिर आप चला सकते हो शो ARP। तो हम अभी तक डिवाइस का CLI स्टार्ट ही नहीं किया क्योंकि डिवाइसेस के बारे में बात ही नहीं हुई। अभी तो हम बेसिक्स में ही हैं बहुत दिनों से। आपने पिंग करने की बजाय डायरेक्ट ही क्या किया, www. आपने पहले पिंग करके ही नहीं देखा, www.youtube.com। हुआ क्या यार, बैकएंड पे एक जनरेट हुई DNS रिक्वेस्ट। क्या जनरेट हुई? क्वेरी DNS का क्या है एक, एंड फॉर एग्जांपल जो यूट्यूब सर्वर का आईपी था वो आ गया 192.168.1.110। तो ये पीसी लेयर 7 से एक सर्विस या फिर एक मैसेज जनरेट करेगा। कौन सी लेयर पर? लेयर 7। कौन सा प्रोटोकॉल जनरेट हुआ यार? HTTPS, क्योंकि यूट्यूब जब आप ब्राउज करोगे तो किस पे बेस्ड होगा वो? HTTPS। इसने ट्रैफिक हैंड ओवर किया प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर। विच लेयर? HTTPS आपको पता है किस पर बेस्ड है? TCP पर। किस पर बेस्ड है? TCP क्या लगाएगा इसके साथ? सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। पोर्ट नंबर याद है? कल बात की थी हमने पोर्ट नंबर्स की। तो सोर्स पोर्ट होगा रैंडम 1025 फॉर एग्जाम्पल, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट इज 44। लेकिन TCP कहता है प्लीज वेट, लेट मी make a with the destination तो आपका TCP एक्चुअल डेटा सेंड करने से पहले क्या मेंटेन करने की कोशिश करेगा? 3 वे। क्या मेंटेन करने की कोशिश करेगा? तो जो एक्चुअल डेटा है वो तो होल्ड पर चला जाता है यार। फिर अगेन क्या जनरेट होता है? एक TCP का मैसेज, जिसमें क्या होगा? सोर्स पोर्ट 1025, डेस्टिनेशन पोर्ट 44। किसको देगा? लेयर 3 को। लेयर 3 पे ऐड हुआ सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP क्या था? 1.1। फिर किस पे आया? लेयर 2। अब लेयर 2 पर आया आपके पास अगेन क्या एक, फिर क्या लगाना है इसके साथ? सोर्स मैक एंड, अब डेस्टिनेशन मैक फिर से नहीं है, फिर क्या जनरेट होगी? एक। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आप पिंग करते हो तभी ARP रिक्वेस्ट जनरेट होती है। डेस्टिनेशन मैक की ज़रूरत तो हर बार पड़ेगी। अगर फर्स्ट पैकेट पिंग होगा तो ARP रिक्वेस्ट जनरेट होकर के मैक एड्रेस क्या हो चुका होगा? रिजोल्व। अगर फर्स्ट पैकेट ARP नहीं था फिर भी, सॉरी पिंग नहीं था, फिर भी क्या जनरेट होगी? जैसे लेयर 2 पर आएगा वो ARP टेबल चेक करेगा अपनी। पीसी दौड़ करके किस में जाता है? अपनी ARP टेबल में। फॉर लुकअप फॉर द डेस्टिनेशन मैक
बट बाय डिफ़ॉल्ट एज ऑल ऑफ यू नो आर्प टेबल में एंट्रीज नहीं होती। किसमें एंट्रीज नहीं होती? तो वो क्या जनरेट करेगा? आर्प। अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि सारा पार्ट थ्योरेटिकल है, सारा पार्ट प्रैक्टिकल है इसमें। आपका इसने क्या किया, एक आर्प रिक्वायर्ड जनरेट किया। देखो आर्प का क्या आया, फिर कौन सा मैसेज गया? ICM सक्सेसफुल। सो तो पहला एम्प्लॉय फेल होना चाहिए और रियल डिवाइस में हो जाएगा। देखो ARP-A पहले क्या आ रहा था? कहाँ गया यार? पहले तो हमने किया था ARP-A, उस टाइम कोई एंट्री नहीं थी। इस बार क्या है, इसमें एक एंट्री है। किसकी? 10.2 की। कि भाई 10.2 का मैक एड्रेस क्या है? 000A F3C5E4CB। टाइप कैसा है? अब आर्प टेबल में दो टाइप की एंट्रीज होंगी। कितने टाइप की एंट्री होंगी इसमें? स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक एंट्रीज एंड डायनामिक एंट्रीज। डायनामिक एंट्रीज का टाइम आउट होता है 4 आवर्स। डायनामिक एंट्रीज अपने आप 4 आवर्स के बाद क्या हो जाएगी? डिलीट, वाइप। उसके बाद फिर से रिफ्रेश होगी आर्प टेबल, फिर से क्या जनरेट होगी? आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होगी। बट अगर आर्प टेबल में एंट्रीज कैसी हैं? नो टाइम आउट। एंट्रीज रहती हैं आर्प टेबल में लाइफ टाइम। इफ नोट रिमूव्ड, अगर आप मैनुअली रिमूव नहीं करोगे तो इस केस में आर्प टेबल में एंट्रीज परमानेंट हो जाएंगी। कैसी एंट्रीज होती हैं? स्टैटिक वाली परमानेंट। अब आप एक क्वेश्चन रेज कर सकते हो, व्हाई देयर इज ए टाइम आउट फॉर आर्प एंट्रीज। अगर डायनामिक में एंट्रीज डिलीट हो जाती है और दोबारा पिन करना पड़ता है। दोबारा चली जाती है अपने आप। जब मैक एड्रेस टेबल में वो चेक करेगा तो देखेगा डेस्टिनेशन मैक इज नॉट प्रेजेंट, फिर क्या जनरेट हो जाएगी? एक आर्प। बट व्हाई देयर इज ए टाइम आउट फॉर आर्प एंट्रीज? डिवाइस चेंज हो जाते हैं ना। यस, एंट्रीज या फिर इंफॉर्मेशन भी चेंज हो सकती है। डिवाइस के पास क्या होता है? लिमिटेड स्पेस। क्या होता है? क्या एंट्री स्टोर करने के लिए? आर्प की एंट्री स्टोर करने के लिए। तो भाई ऐसी एंट्रीज जो आपको फ्यूचर में रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उनको क्या कर सकते हो? ऐसी एंट्रीज जो इन फ्यूचर रिक्वायर्ड नहीं है तो वो अपने आप क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे, ताकि आर्प टेबल फुल ना हो। अगर उसने मैक एड्रेस लर्न किया और उसको परमानेंटली क्या कर लिया? स्टोर कर लिया, तो एट ए टाइम उसकी जो आर्प टेबल है वो क्या हो जाएगी? फुल। न्यू एंट्रीज के लिए मेरे पास स्पेस नहीं हो। सिंपल। कितनी एंट्री हो सकती है? नो आइडिया कितने MB का स्पेस मिलता है आपको। आप वो डिवाइस का जो स्टोरेज पावर का मतलब अलॉट करते हैं उसमें जा कर के चेक कर सकते हो कि आर्प टेबल को कितना स्पेस मिला हो। सर ये जो टाइमिंग है 4 आवर्स, ये सिस्को डिवाइस और विंडो डिवाइस के लिए सेम है? सेम रहती है। तो क्वेश्चंस पूछ लिया करो यार, ऐसे मत बैठा रहा। 2 डिवाइसेस की बजाय और भी कुछ डिवाइसेस लगाए।
बातें स्टार्ट मत किया करो यार, इससे ज़्यादा स्लो तो कोई बैच नहीं चलता। एक दिन में तो आर्प हुआ हमारा सिर्फ 10.3। समझ तो आ रहा होगा ना आप लोगों को? बस फिर समझ आना चाहिए। 10.4/8, 10.5/8, 10.0.0.6/8। आईपीज कॉन्फ़िगर कर दिया सारी मशीन्स पे। सिमुलेशन मोड में चलते हैं अगेन। 10.1 से 10.2 को तो हम पिंग कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट? अभी तो मैक एड्रेस लर्न किया था, 4 आवर्स भी नहीं हुए और एंट्री क्या हो चुकी है? एंट्रीज क्या हो चुकी है? डिलीट। भाई एंट्रीज डिलीट टाइम आउट तब होता है जब इंटरफेस में कोई चेंजेस। इस बार तो आपने इंटरफेस ही रिमूव कर दिया था। क्या रिमूव कर दिया था? इंटरफेस। तो वो सारी इंटरफेस पे जितने भी मैक एड्रेस की एंट्रीज थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? डिलीट। उस केस में वो 4 आवर्स तक वेट नहीं करेगा। तो अब हम अगेन यहाँ से पिंग करेंगे 10.2। कितने मैसेज जनरेट हो रहे हैं इस बार? अगेन 2। ICMP मैसेज होल्ड पे है और क्या जा रहा है? आर्प रिक्वेस्ट। ये देखो स्विच ने रिसीव किया, ये जो नीचे पीछे सभी, इन सब ने क्या कर दिया? मैसेज डिक्लाइन कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। रिसीव सिर्फ किसने किया है? 10.2 ने। उसने क्या दिया? एक वापस देखो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या सबके पास गया? सिर्फ किसके पास आया? उसी मशीन के पास। तो आर्प रिक्वेस्ट इज ऑलवेज यूनिकास्ट एंड आर्प रिस्पॉन्स इज ऑलवेज आर्प रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट एंड आर्प रिस्पॉन्स इज। जब आप इस मशीन से इसको पिंग करते हो फिर क्या जनरेट होगी? आर्प। तो फर्स्ट टाइम तो आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होगी, सबके पास गया। रिसीव सिर्फ ये पीसी करेगा, किसने रिसीव किया, क्योंकि इसके लिए थी आर्प रिक्वेस्ट। ICMP पिंग डन। उसके बाद आपने पिंग किया इस मशीन से इसको। उसके पास इस मशीन का भी मैक नहीं था, फिर क्या जनरेट किया? आर्प रिक्वेस्ट। सबके पास रिसीव सिर्फ इसने किया, इसने क्या दिया? वापस एक रिस्पॉन्स। यूनिकास्ट था आर्प रिस्पॉन्स। We will try to ping from this PC to this PC. अगेन क्या जनरेट हो रही है? एक आर्प रिक्वेस्ट। सबके पास रिस्पॉन्स किसने दिया? उसी एक टारगेट मशीन। तो ये था यार आपका आर्प का प्रोसेस, जिसकी हेल्प से हम मैक एड्रेस क्या करते हैं? रिजोल्व करते हैं। लेकिन आर्प सिर्फ एक नहीं होता। जो हमने आर्प की बात की वो सिंपल आर्प है। वो कौन सा आर्प है? सिंपल आर्प। सिंपल आर्प के अलावा एक आर्प और भी होता है, ग्रेसियस आर्प, प्रॉक्सी आर्प, रिवर्स आर्प, इनवर्स, सारे पॉइंट रहेंगे। क्या कह रहे हो? सारे पॉइंट हम सिर्फ इन 3 आर्प की बात करेंगे, सिंपल आर्प, ग्रेसियस आर्प एंड प्रॉक्सी आर्प। रिवर्स आर्प और इनवर्स आर्प इज नॉट आर्प।
machine will generate an Gracious or when IP address will be configured. प्रोग्राम बनाया गया या फिर एक आर्प बनाई गई जिसको हम कौन से आर्प बोलते हैं। तो जब भी आप IP एड्रेस मशीन पे कॉन्फ़िगर करते हो ना, IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते ही वो फर्स्ट रिएक्शन ही क्या होता है उसका, ग्रेसियस आर्प। तो वो क्या करता है, जो IP एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया उसी को एज ए सोर्स और उसी IP को एज ए डेस्टिनेशन रख करके क्या सेंड करेगा, 10.1 एक मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देगा ग्रुप में, सबके पास जाएगा। अगर कोई भी ऐसा डिवाइस जो उस IP को यूज़ कर रहा है वो क्या देगा वो इस बार ना ही तो इस पे 10.1 है, ना इसके पास है और ना ही, तो इसका मतलब इसको जो IP आपने दिया वो IP कैसा है, बट गलती से बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर्स हुआ क्या, एक मशीन थी यहाँ पर जिसके पास कौन सा IP था 10.0.0.1, ये क्या देगी उसको रिस्पॉन्स देते इसको पता लग जाएगा कि एड्रेस तो ऑलरेडी सबनेट में यूज़ हो चुका है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, एक मिनट यार, ये मशीन हमने अटैच की यहाँ पर, सिमुलेशन मोड, $10.0.0.1 पहले भी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, अगेन वही IP एड्रेस हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, दिस आर्प फ्रेम इज ए ग्रेसियस आर्प, कौन सा आर्प रिक्वेस्ट है ये, सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस देखो आप, सोर्स IP एड्रेस भी क्या है 10.0.0. और डेस्टिनेशन IP एड्रेस भी क्या है 10.0.0.1। आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक डुप्लीकेसी, राइट। तो मशीन ने कौन सा आर्प रिक्वेस्ट सेंड किया है, ग्रेसियस आर्प रिक्वेस्ट, सी। ग्रेसियस आर्प का क्या आ चुका है इसके पास, रिस्पॉन्स, ठीक है। The ARP frame is a gracious ARP to notify this machine the IP address 10.0.0.1 is already used in the, इस मशीन को पता लग गया कि जो IP address आपको असाइन किया गया है that address is already used in the network, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसने IP को क्या कर दिया, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड इन द, किससे पता लगती है बात, ग्रेसियस आर्प। तो बता सकते हो ना आप कि अगर आप डुप्लीकेट IP असाइन करते हो तो क्या प्रोसेस फॉलो होगा। मशीन को पता कैसे लगेगा कि IP एड्रेस डुप्लीकेट, पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में अगेन, क्योंकि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से RP क्या आपका इम्पोर्टेंट नहीं। IP डिफरेंट होने का मतलब है कि जो होस्ट एड्रेस है एक नेटवर्क में, होस्ट एड्रेस मस्ट बी
नेटवर्क एड्रेस इज कॉमन एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस क्या होता है? कॉमन एड्रेस होता है। तो मैं होस्ट एड्रेस की बात कर रहा हूँ, जो होस्ट एड्रेस है वो यूनिक होना चाहिए, बट नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? कॉमन होगा। ठीक है। और कुछ, जब आप जाते हो इसमें एंड डिवाइसेस में, देखिए यहाँ जो एंड डिवाइसेस है, एंड डिवाइसेस में एक सर्वर होगा। क्या? एक हमने लगा लिया एक सर्वर, कहीं भी लगा लो इसको। इस सर्वर को एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया 10K नेटवर्क का ही, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.100/8। अब ये देखिए सर्विसेज, एक सिंगल सर्वर इतनी सारी सर्विसेज ऑफर कर रहा है। HTTP DHCP वर्जन, IoT VM मैनेजमेंट एंड, एक सिंगल सर्वर इतनी सारी सर्विसेज ऑफर कर सकता है। इसीलिए तो क्या बनाया गया था? इसलिए तो क्या बनाया गया था? पोर्ट नंबर। याद है पोर्ट नंबर जिसकी हमने कल बात की थी? तो हो क्या रहा है इस टोपोलॉजी में? अब हम इतनी टोपोलॉजी कॉपी कर लेते हैं। अब इस केस में एक सर्वर है, जिस सर्वर पे बहुत सारी क्या हैं? एप्लीकेशंस प्रेजेंट, बहुत सारी सर्विसेज हैं। HTTP DHCP वर्जन 6, TFTP DNS स्लो। ठीक है। इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है 10.0.0.100 और इस पर आईपी क्या है? 10.0.0. फॉर एग्जाम्पल ये मशीन HTTPS एक्सेस करना चाहते हैं। क्या एक्सेस करना चाहते हैं? HTTPS। उसके बाद HTTPS के साथ कौन सा डाटा लगेगा? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी इज 100, सोर्स मैक फॉर एग्जांपल ए मान लिया हमने, इस DNS सर्वर का मैक क्या है? फॉर एग्जांपल बी। स्विच को दिया ट्रैफिक, किसके पास आ गया ट्रैफिक यार? इस मशीन के पास। मशीन ने कौन सी लेयर पे प्रोसेस किया? सबसे पहले लेयर 1। कौन सी लेयर पे प्रोसेस होगा? उसके बाद लेयर, इसने देखा डेस्टिनेशन मैक इज बी, इट मीन्स दिस फ्रेम इज फॉर मी। इसने क्या किया? लेयर 2 पर रिसीव कर लिया। देन ट्रैफिक हैंड ओवर कर दिया जाएगा कौन सी लेयर को? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज 10.100, माई आईपी एड्रेस इज 10.0.0. अगेन इट इज़ फॉर मी। लेयर 3 पर भी क्या कर लिया इसने? उसके बाद ट्रैफिक हैंड ओवर किया कौन सी लेयर को? नाउ ट्रांसपोर्ट लेयर इज कंफ्यूज्ड। ट्रांसपोर्ट लेयर कहती है कि भाई ये TCP है। TCP के केस में तो HTTP भी हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? HTTPS भी हो सकता है, टेलनेट हो सकता है, SSH हो सकता है, इवन क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट लेयर जो रिमेनिंग डेटा वो किसको हैंड ओवर करे? आप कहते हो HTTPS। भाई ट्रांसपोर्ट लेयर को तो बताना पड़ेगा ना कि वो रिमेनिंग डेटा किसको हैंड ओवर करे? HTTPS को। तो इस मशीन ने क्या किया? जब ट्रैफिक फॉरवर्ड किया था तो पोर्ट नंबर क्या लगा दिया था उसमें? 443। तो जैसे लेयर 4 पर डेटा आएगा, लेयर 4 देखती है कि ओके पोर्ट नंबर क्या लगा हुआ है? 443 का मतलब है कि जो क्लाइंट है वो HTTPS के लिए क्या कर रहा है? तो डेटा किसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा? HTTPS को।
अगर यहाँ पे होती रिक्वेस्ट डीएनएस की तो पोर्ट नंबर होता 50। सर्वर देखते ही पता कर लेता अच्छा 53 है तो कौन सी सर्विस देनी है, तो इसलिए क्या यूज़ किया जाता है, पोर्ट नंबर, ताकि आप लेयर 4 के बाद जो रिमेनिंग डेटा है वो एक्चुअल प्रोसेस को क्या कर पाओ, हैंड ओवर कर। अदरवाइज तो ट्रांसपोर्ट लेयर कंफ्यूज है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर से अब तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। सो वेयर टू डिलीवर और वेयर टू सेंड। रिमेनिंग पेलोड किससे पता लगता है, पोर्ट नंबर्स। और पोर्ट नंबर 2 टाइप के थे, वेल नोन एंड रैंडम। जो एप्लीकेशंस हैं उनके ऑलरेडी क्या दे रखे हमने, पोर्ट नंबर्स दे रखे। देख रहे हो कितना चिल मोड में लड़का कैप पहन के आराम से। सॉरी डिस्टर्ब कर दिया, कंटिन्यू करो आप, सो जाओ थोड़ी देर। इस केस में सिमुलेशन मोड, इस मशीन पे जाकर के आप क्या कर सकते हो, डेस्कटॉप वेब ब्राउज़र। HTTPS 10.0.0.1 HTTPS 10.0.0.100। ये देखिए इस बार डेटा कौन सी लेयर पे जनरेट हुआ था, लेयर 7। क्या आपको लेयर 6 और लेयर 5 पे कुछ दिख रहा है, ये TCP/IP मॉडल बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, तो इसने ट्रांसपोर्ट लेयर के एप्लीकेशन के बाद 2 लेयर्स को ब्लैंक रखा हुआ है। डेटा कौन सी लेयर पे है, डायरेक्ट। सोर्स पोर्ट क्या है, 102। डेस्टिनेशन पोर्ट इज द HTTP client makes a connection to the कौन सा मैसेज सेंड किया इसने, सिंक्रोनाइजेशन मैसेज सेंड कर दिया है। डेस्टिनेशन IP और सोर्स IP भी इसके साथ लगा हुआ। फिर प्रॉब्लम किसकी आ गई, मैक एड्रेस की। क्या नहीं था, तो कुछ भी करने से पहले इसने क्या जनरेट किया, ARP रिक्वेस्ट। क्या जनरेट किया, तो इस बार देखो मैंने पिंग नहीं किया फिर भी क्या जनरेट हो रही है, ARP। भाई मैक तो चाहिए, पिंग करो या ना करो, तो मैक की ज़रूरत तो होगी। और ARP रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम ज़रूर जा रहा हूँ। इसने ARP किया, सबके पास चला गया। रिस्पॉन्स किसने दिया, सिर्फ सर्वर। ये HTTP का पैकेट आ रहा है, TCP 3-way हैंडशेक बन गया। उसके बाद डेटा जा रहा होगा लेयर 7 से। कौन सी लेयर से जा रहा है डेटा, लेयर 7 से। तो यहाँ एक वेब पेज ओपन हो जाएगा ऐसे, मतलब असली वाला वेब पेज नहीं है ये, सिर्फ ऐसे नॉर्मल है। सिस्को पैकेट, वेलकम टू ओपनिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, माइंड वाइड ओपन, स्मॉल पेज, हेलो वर्ल्ड, बैक, इमेज। इसमें आपको सिस्को का लोगो शो कर देता है, यहाँ से बैक कर सकते हैं आप। इसमें फिर क्या आ जाती है, सिस्को के इमेज आ जाती है। ये एक वेब पेज ऐसे डिज़ाइन कर रखा है प्रैक्टिकल करने के लिए। क्या करने के लिए, आपने HTTP किया, सॉरी HTTPS किया, आप HTTP भी कर सकते थे। HTTP के केस में भी क्या हो जाएगा, वेब पेज ओपन हो जाएगा जैसे ही हो गया। तो HTTP भी हो रहा है और क्या हो रहा है साथ में, HTTPS।